हेलो डियर स्टूडेंट, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने जीनियस फाउंडेशन इंस्टीट्यूट में। और ये अपना आईटीआई का चैप्टर चल रहा था, जिसमें अपन ने पहला चैप्टर अपन ने कवर कर लिया था। पहले चैप्टर जो था प्रारंभ व्यावसायिक सुरक्षा एवं स्वास्थ्य, तो वो अपन ने कंप्लीट कर लिया था। पांच पांच पार्ट जिसके अपन ने अपलोड किए हैं। तो सभी छात्र उस वीडियो को देख लें और समझ लें और अपने बुक में नोट कर लें। और अब जो अपना चैप्टर है, दूसरा चैप्टर है, दूसरे चैप्टर का नाम है एवं मौलिक विद्युत एवं वैद्युतिक पदार्थ। आज इसका अपन जो है पार्ट 1 अपन इसका कवर करेंगे। पार्ट जो पहला पार्ट है वो अपन इसके वीडियो के अंदर कवर करेंगे। फिर इसके बाद पार्ट 2 पार्ट 3, तो ये मौलिक विद्युत एवं वैद्युतिक पदार्थ। तो मेरा सभी मित्रों से, सभी साथियों से, स्टूडेंटों से मेरा निवेदन है कि वीडियो को लाइक कर लिया करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें। अपने साथी जो आईटीआई कर रहे हैं उनको भी शेयर कर दिया करें, क्योंकि आपको इससे काफ़ी नॉलेज मिल जाएगी। इन चैप्टरों के माध्यम से आप आईटीआई कर रहे हो तो आईटीआई के बारे में आपको थोड़ी नॉलेज होना चाहिए। आप किसी कंपनी में प्रैक्टिकल के लिए या किसी कंपनी में इंटरव्यू के लिए जाओगे, प्राइवेट कंपनियों में, तो वहाँ आपको बहुत सी चीज़ें ऐसी पूछी जाएंगी जिससे आप शर्मिंदा होने से बच जाएंगे। तो इससे अच्छा है कि आप थोड़ा थोड़ा वीडियो को देखते रहें और बुक में नोट करते जा कॉपी में, तो वो अच्छा रहेगा। तो स्टार्ट करते हैं अपन। मौलिक विद्युत एवं वैद्युत पदार्थ। तो विद्युत क्या होता है, तो विद्युत के बारे में अपन समझेंगे। तो विद्युत के बारे में जो है कि विद्युत के बारे में अपन समझने का पूरा प्रयास करेंगे। तो विद्युत क्या है कि इलेक्ट्रॉन या आवेश का एक स्थान से दूसरे स्थान तक प्रवाह होना क्या कहलाता है? विद्युत कहलाता है। जैसे मान के चलो कि अपने पास जे कोई क्या है, तार है, या कोई भी तार मान लो, एल्यूमिनियम का मान लो या कॉपर का मान लो, जो अपने पास कोई तार है, तो इसके अंदर क्या हुआ है, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं। इलेक्ट्रॉन है इसके अंतर्गत, इसके अंदर क्या है, इलेक्ट्रॉन है। तो ये क्या है, पहला स्थान, पहला स्थान। इधर क्या है, दूसरा स्थान, दूसरा स्थान। तो पहला स्थान और दूसरा स्थान। तो इलेक्ट्रॉन या आवेश या इलेक्ट्रॉन, तो आवेश या इलेक्ट्रॉन का एक स्थान से, क्या, एक स्थान से दूसरे स्थान तक, एक स्थान से दूसरे स्थान तक प्रवाह होना क्या कहलाता है? विद्युत कहलाता है। तो इलेक्ट्रॉन या आवेश का एक स्थान से दूसरे स्थान तक प्रवाह होना क्या कहलाता है? विद्युत कहलाता है। अब इलेक्ट्रॉन तो होते तो सबके अंदर है, कोई भी पदार्थ हो प्रकृति का, लकड़ी हो, प्लास्टिक हो, तार हो, लेकिन इनमें क्या है कि एक कुछ रेजिस्टेंस होता है, प्रतिरोध। प्रतिरोध सब चीजों का अलग अलग प्रतिरोध, तो कुछ चीजों का प्रतिरोध ज्यादा होता है, तो उसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन एक स्थान से दूसरे स्थान तक प्रवाह नहीं हो पाते, पार नहीं कर पाते, तो इसलिए इसमें करंट नहीं आ पाता, तो कुचालक बन जाता है। अब जैसे एल्यूमिनियम कॉपर है, तो इसमें क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन, इनका प्रतिरोध कम होता है, तो इसमें क्या होता है कि एक इलेक्ट्रॉन जो होते हैं एक स्थान से दूसरे स्थान तक प्रवाह हो जाते हैं, तो वो क्या कहलाता है? विद्युत कहलाता है। तो परिभाषा इसकी ये हो जाएगी कि आवेश या इलेक्ट्रॉन का एक स्थान से दूसरे स्थान तक प्रवाह होना विद्युत कहलाता है। तो इसकी परिभाषा मैं लिख देता हूं यहां पर। इलेक्ट्रॉन या आवेश का एक स्थान से दूसरे स्थान तक प्रवाह होना विद्युत कहलाता है। इलेक्ट्रॉन
या आवेश का एक स्थान से दूसरे स्थान तक प्रवाह होना क्या कहलाता है? विद्युत कहलाता है। तो इस चीज पे थोड़ा सा ध्यान देना। अब विद्युत कितने प्रकार की होती है? विद्युत दो प्रकार की होती है, ये भी आपको ध्यान रखना है। विद्युत दो प्रकार की होती है। पूछता है कि विद्युत कितने प्रकार की होती है, तो यहां से लिख लो, विद्युत दो प्रकार की होती है। पहली होती है स्थिर विद्युत और दूसरी होती है गतिज विद्युत। तो ये दो प्रकार की विद्युत हो गई। तो यहां से पहले तो आप परिभाषा क्या कहेंगे विद्युत का, कि इलेक्ट्रॉन या आवेश का एक स्थान से दूसरे स्थान तक प्रवाह होना क्या कहलाता है? विद्युत कहलाता है। विद्युत दो प्रकार की होती है, कौन कौन सी? एक स्थिर विद्युत और एक गतिज विद्युत। तो सबसे पहले अपन इसके अंतर्गत पढ़ेंगे, स्थिर विद्युत के अंदर अपन डिस्कस करेंगे, उसके बाद फिर अपन गतिज विद्युत पढ़ेंगे। तो सबसे पहले स्थिर विद्युत को की हेडिंग डालेंगे। तो पहले तो परिभाषा को समझ लो, इलेक्ट्रॉन या आवेश का एक स्थान से दूसरे स्थान तक प्रवाह होना विद्युत कहलाता है। और विद्युत जो होती है वो दो प्रकार की होती है, कौन कौन सी? स्थिर विद्युत और गतिज विद्युत। ठीक, क्लियर? तो अब पढ़ते हैं अपन इसमें कौन सी? स्थिर विद्युत। इसके अंदर अपन पढ़ेंगे। तो स्थिर विद्युत, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करें और अपने साथियों को भेज दिया करें कि वो भी इस आईटीआई के बारे में क्या है कि थोड़ी जानकारी रखना जरूरी है। आप आईटीआई कर रहे हो, अपनी फीस दे रहे हो, तो आपको इतनी नॉलेज तो होनी चाहिए कि हमने आईटीआई की है तो हमको आता क्या है। इससे क्या है कि आप कहीं भी बेइज्जती होने से, शर्मिंदा होने से बच जाओगे। तो सबसे पहला अपन मैंने क्या बताया, विद्युत दो प्रकार की होती है, कौन कौन सी? तो पहले अपन पढ़ेंगे स्थिर विद्युत। स्थिर विद्युत क्या चीज होती है? कि स्थिर विद्युत वो चीज है कि स्थिर विद्युत को अपन एक स्थान से दूसरे स्थान तक नहीं ले जा सकते। जैसे कि एक स्थान ये है और दूसरा स्थान ये है, और बीच में क्या है, तो मान के चलो ये कोई तार है, क्या है? तार है। तो अपन स्थिर विद्युत को यहां से लेके यहां तक नहीं ले जा सकता। स्थिर विद्युत को एक स्थान से दूसरे स्थान तक नहीं ले जाया जा सकता। इसलिए क्या है, स्थिर विद्युत का उपयोग प्रचुर मात्रा में नहीं किया जा सकता, नहीं किया जा सकता। तो क्या है कि स्थिर विद्युत को एक स्थान से दूसरे स्थान तक नहीं ले जाया जा सकता। तो स्थिर विद्युत की मतलब होती क्या है? आवेश के रूप में होती है। काय के रूप में होती है? आवेश के रूप में होती है। स्थिर विद्युत जो होती है वो आवेश के रूप में होती है, और इस आवेश को एक स्थान से दूसरे स्थान तक नहीं ले जाया जा सकता। इस कारण से स्थिर विद्युत का उपयोग प्रचुर मात्रा में करना असंभव है। तो अब इसको एक स्थान से दूसरे स्थान तक क्यों नहीं ले जाया जा सकते? इसलिए इसको अपन एक स्थान से दूसरे स्थान तक क्यों नहीं ले जा सकते? इसका रीजन ये है कि मान के चलो कि मेरे पास क्या है, ये कांच की छड़ है, कांच की छड़ है, और ये क्या है? रेशम का कपड़ा है। ये क्या है? रेशम का कपड़ा, और ये कांच की छड़ है। मान लो ये वैसे तो मार्कर है, लेकिन अपन इसको क्या मान लेते हैं? कांच की छड़ मान लेते हैं, और इसको रेशम का कपड़ा मान लेते हैं। तो जब कांच की छड़ को रेशम के कपड़े पर रगड़ा जाता है, तो इस कांच की छड़ में से इलेक्ट्रॉन कहाँ? रेशम के कपड़े में प्रवेश कर जाते हैं। तो इस पर क्या आ गई? इलेक्ट्रॉन की कमी आ गई। इलेक्ट्रॉनिक और इलेक्ट्रॉन की अधिकता कहाँ आई? इस रेशम के कपड़े पर। तो जिस जगह इस इलेक्ट्रॉन इसमें से गए, इसमें चले गए, इसमें क्या है? अब जहां से इलेक्ट्रॉन जाते हैं वहां हमेशा धनावेश आ जाता है। तो इस कांच की छड़ के अंदर कौन सा आवेश आ गया? धनावेश आ गया। और इसके अंदर इलेक्ट्रॉन की अधिकता आ गई, तो रेशम के कपड़े पर क्या आ गया? ऋणावेश आ गया। तो ये क्या है? ये एक्सपेरिमेंट सबसे पहले किया था वैज्ञानिक थेल्स ने।
थेल्स ने इस बात के बारे में बताया था, तो पूछ लेता है कि स्थिर विद्युत की खोज किसने की थी। तो स्थिर विद्युत की जो खोज है वो वैज्ञानिक थेल्स के द्वारा की थी। और स्थिर विद्युत का और उदाहरण मैं आपको बता देता हूँ। जैसे मान के चलो कि आप कहीं थोड़ा सा अंधेरा हो, आप पत्थर से पत्थर मारते हो तो वो चिंगारी उड़ती है, चिंगारी उड़ती है, तो वो क्या है, एक स्थिर विद्युत है। क्या आप उस स्थिर विद्युत को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जा सकते हैं? नहीं ले जाया जा सकता। कभी टैक्सी वगैरह में आपने एक चीज नोटिस करी होगी कि पीछे सरिये वगैरह रखे रहते हैं, तो वो जाती तो नीचे जमीन से घिसते हुए जाते, तो वो चिंगारी से उड़ती है, तो वो क्या है, स्थिर विद्युत है। उस स्थिर विद्युत को आप एक स्थान से दूसरे स्थान तक नहीं ले जा सकते, जला एक स्थान से दूसरे स्थान तक नहीं ले जा सकते, जलाने के लिए उपयोग के लिए नहीं ले जाया जा सकता। तो स्थिर विद्युत क्या है, आवेश के रूप में होती है, जिसको एक स्थान से दूसरे स्थान तक नहीं ले जाया जा सकता, नहीं पहुंचाया जा सकता है, नहीं ले जाया जा सकता है। इस कारण से इसका उपयोग प्रचुर मात्रा में नहीं किया जा सकता। ठीक, तो इसके बारे में मैं लिख देता हूं। यह विद्युत आवेश के रूप में होती है। इसको एक स्थान से दूसरे स्थान तक नहीं ले जाया जा सकता है, इसलिए इसका उपयोग प्रचुर मात्रा में, प्रचुर मात्रा मतलब अधिक मात्रा में, प्रचुर मात्रा में नहीं किया जा सकता है। ठीक, तो स्थिर विद्युत क्या है, यह विद्युत आवेश के रूप में होती है, इसको एक स्थान से दूसरे स्थान तक नहीं ले जाया जा सकता है, इसलिए इसका उपयोग प्रचुर मात्रा में नहीं किया जा सकता। आवेश के रूप में होती है स्थिर विद्युत, ध्यान रखना, और एक स्थान से दूसरे स्थान तक नहीं ले जाया जा सकता है, इसलिए इसका उपयोग प्रचुर मात्रा में नहीं किया जा सकता। तो ये चीज क्लियर हो गई होगी। तो इसका मैं कुछ स्थिर विद्युत के उदाहरण बता देता हूं, स्थिर विद्युत के उदाहरण। तो यहाँ स्थिर विद्युत के उदाहरण, स्थिर विद्युत के उदाहरण, स्थिर विद्युत के उदाहरण की बात कर लेते हैं। थोड़ा उदाहरण को अपन समझ लेते हैं कि स्थिर विद्युत का उदाहरण क्या है। तो स्थिर विद्युत का उदाहरण ये है कि मान के चलो कि एक वैज्ञानिक थे थेल्स, तो उनने इस पे अध्ययन किया था, तो इनने इसकी स्थिर विद्युत की खोज की थी। तब उनने कहा था, थेल्स ने क्या कहा था कि जब आप कांच की छड़ को, अब ये मान के चलो मेरे पास मार्कर है, इसको अपन मानते हैं कि ये कांच की छड़ है, और ये मान के चलो क्या है कि रेशम का कपड़ा है। तो थेल्स ने क्या कहा था, जब कांच की छड़ को रेशम के कपड़े पर रगड़ा जाता है, रगड़ा जाता है इस तरीके से, जब कांच की छड़ को रेशम के कपड़े पर रगड़ा जाता है, तो कांच की छड़ से इलेक्ट्रॉन किसके अंदर प्रवेश कर जाते हैं, रेशम के कपड़े के अंदर प्रवेश कर जाते हैं। तो यहाँ पर रेशम के कपड़े पर इलेक्ट्रॉन की क्या आ गई, अधिकता आ गई, क्या में से, कांच की छड़ में से निकल के चले गए, इसके अंदर अधिकता आ गई। तो इसमें से इलेक्ट्रॉन चले गए, तो यहाँ इलेक्ट्रॉन की कमी आ गई। तो जहां इलेक्ट्रॉन की कमी, इलेक्ट्रॉन जाता है, तो वहां पर हमेशा धन आवेश आ जाता है, मतलब पॉजिटिव चार्ज आ जाता है।
और यहाँ पर क्या, रेशम के कपड़े पर इलेक्ट्रॉन की अधिकता आ गई, तो यहाँ कौन सा आवेश आ गया, नेगेटिव आवेश आ गया, मतलब ऋण आवेश आ गया। तो यही थेल्स ने कहा था। तो अब इसमें से क्या है कि इसका उदाहरण लिख देता हूं। जब कांच की छड़ को रेशम के कपड़े पर के कपड़े पर रगड़ा जाता है तो कांच की छड़ से इलेक्ट्रॉन रेशम के कपड़े में प्रवेश कर जाते हैं और कांच की छड़ पर इलेक्ट्रॉन की कमी आ जाती है, इलेक्ट्रॉन की कमी आती है, कमी आती है और कांच की छड़ पर धनावेश आ जाता है एवं रेशम के कपड़े पर इलेक्ट्रॉन की अधिकता आ जाती है, इसलिए रेशम के कपड़े पर ऋणावेश आ जाता है। यहां से नोट करके लिख लेना कि स्थिर विद्युत की खोज वैज्ञानिक थेल्स के द्वारा की गई थी। स्थिर विद्युत की खोज वैज्ञानिक थेल्स के द्वारा की गई थी। यही स्थिर विद्युत का सूत्र लिख लो। स्थिर विद्युत का सूत्र mgh होता है। ठीक, तो यहां से एक बार और मैं समझा देता हूं कि जब कांच की छड़ को रेशम के कपड़े पर रगड़ा जाता है तो कांच की छड़ से इलेक्ट्रॉन रेशम के कपड़े में प्रवेश कर जाते हैं और कांच की छड़ पर इलेक्ट्रॉन की कमी आ जाती है। क्या आ जाती है? कमी आ जाती है और कांच की छड़ पर धनावेश आ जाता है एवं रेशम के कपड़े पर इलेक्ट्रॉन की अधिकता आ जाती है, इसलिए रेशम के कपड़े पर ऋणावेश आ जाता है। तो स्थिर विद्युत की खोज किसने की? वैज्ञानिक थेल्स ने की थी। स्थिर विद्युत का सूत्र जो है mgh, ये ध्यान रखना है। ये हो गया मास
मास मतलब द्रव्यमान, ये हो गया ग्रेविटी मतलब, और ये हो गई हाइट। तो मतलब एम मतलब हो गया मास मतलब द्रव्यमान, और जे हो गई क्या ग्रेविटी, और जे क्या होगा हाइट। ठीक, तो इस चीज को आप समझ लेना। तो ये चीज आपकी क्लियर समझ में आ गई होगी कि स्थिर विद्युत क्या चीज होती है। इसलिए क्या है, इसको पत्थर से पत्थर भी अपन जैसे दो पत्थर रगड़ेंगे तो चिंगारी आएगी, तो क्या स्थिर विद्युत है, अपन उसको एक स्थान से दूसरे स्थान तक नहीं ले जा सकते, सीधी सी बात है। अब आता है गतिज विद्युत। तो गतिज विद्युत के बारे में अपन पढ़ेंगे। अभी स्थिर विद्युत के बारे में पढ़ लिया, अब गतिज विद्युत के बारे में पढ़ेंगे। अब तो अब दूसरी बारे में बात करते हैं, डिस्कस करते हैं गतिज विद्युत। तो गतिज विद्युत क्या होती है, सीधी सी नाम से पता चल रहा है, गतिज मतलब गति करने वाली, एक स्थान से दूसरे स्थान तक चली जाए। तो इसको कैसे करते हैं कि चालकों के घूमने से उत्पन्न विद्युत वाहक बल गतिशील विद्युत कहलाती है। चालकों के घूमने से, मान के चलो क्या है कि जो अपने पास दो ध्रुव हैं, एक जी है एन और एक ए है एस, इसके बीच में कोई चालक रखा हुआ है। तो चुंबकीय जो बल रेखा होती है वो एन से एस की तरफ जाती है। तो जे इसके अंदर जो चालक रखा हुआ है, ये इसके अंदर घूमेगा। जे दो मान के चलो परमानेंट चुंबक है, दो चुंबक है एन और एस, दोनों ऐसे में रखी हुई हैं इस तरीके से रखी हुई है। बीच में क्या आएगा घूमने वाला, जब ये इस तरीके से घूमेगा तो ये बल रेखाओं का क्या होगा, छेदन होगा, बल रेखाएं कटेंगी। ऐसे मान के चलो जो मोटर का क्या हो, जनरेटर का गोल होता है, इसमें इस तरीके से स्लॉट कटे होते हैं मोटर के अंदर, या उसके जनरेटर के अंदर इस तरीके से स्लॉट कटे होते हैं, इस तरीके से स्लॉट कटे होते हैं, जहाँ एन एस एन एस। अब जो चुंबकीय बल रेखा क्या होती है, वो एन से एस की तरफ जाती हैं। एन से कहाँ जाएंगी, एस की तरफ जाएंगी, फिर जहाँ एन से एस की तरफ जाती हैं, और फिर यहाँ एन से एस की तरफ जाती हैं। अब बीच में क्या है कि ये कोई घूमने वाला भाग रखा हुआ है। अब ये क्या है कि रोटर रखा हुआ है, जैसे जनरेटर में हम बोल रहे हैं, ये था रोटर, तो वो घूमता है। जब अपन डीसी मोटर या डीसी जनरेटर समझेंगे जब ये चीज आपकी क्लियर हो जाएगी। अभी तो मैं आपको थोड़ी बता देता हूँ, जब ये गोल इसके अंदर घूमेगा तो जो चुंबकीय बल रेखा है क्या है, घूमेंगी तो जो बल रेखा क्या हो जाएंगी, बल रेखा ये क्या कटेंगी, तो इससे क्या होगा, फ्लक्स कट जाएगा। फ्लक्स कटेगा, फ्लक्स को क्या फाई से दर्शाते हैं, फाई से फ्लक्स कट जाएगा, तो इससे क्या हो जाएगा, ईएमएफ उत्पन्न हो गया। तो वही है क्या कि चालक के घूमने से, चालक के ये घूमेगा, इसको बोलते हैं क्या चालक, ये क्या हो गया चालक। चालक के घूमने से उत्पन्न ईएमएफ को एक स्थान से, चालक के घूमने से उत्पन्न ईएमएफ या विद्युत वाहक बल गतिशील विद्युत कहलाती है। तो इसकी परिभाषा यहां पर आप लिख लो, चालक के घूमने से उत्पन्न विद्युत वाहक बल, या ईएमएफ भी बोल सकते हो आप। ईएमएफ की फुल फॉर्म लिख लो यहाँ पे, ईएमएफ का पूरा नाम लिख लो, यहां से मैं लिख देता हूं, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ये पूछता है पेपर में कि ईएमएफ का पूरा नाम क्या है, तो ईएमएफ का पूरा नाम क्या है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। तो चालक के घूमने से उत्पन्न विद्युत वाहक बल, उत्पन्न विद्युत वाहक बल हिंदी में कहते हैं, इंग्लिश में कहते हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स।
और शॉर्ट में कहते हैं ईएमएफ। तो चालक के घूमने से उत्पन्न ईएमएफ भी बोल सकते हो, या चालक के घूमने से उत्पन्न विद्युत वाहक बल क्या कहलाता है? गतिज विद्युत कहलाता है। यहां से गतिज विद्युत, गतिज विद्युत कहलाती है। चालक के घूमने से उत्पन्न विद्युत वाहक बल क्या कहलाता है? गतिज विद्युत कहलाती है। विद्युत वाहक बल, इसी को क्या बोलते हैं? ईएमएफ। ईएमएफ का पूरा नाम होता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। तो ये क्या है कि दो ध्रुव है चुंबक के, एन और एस। तो एन और एस, एन चुंबकीय बल रहेगा, एन से एस की तरफ जा रही है, बीच में ये चालक रखा हुआ है, तो ये घूमेगा तो ये बल रहेगा, कटेंगे, इससे क्या होगा? फ्लक्स कटेगा, फ्लक्स कटेगा तो ईएमएफ उत्पन्न हो जाएगा। तो जो तो चालक के घूमने से ही तो ये ईएमएफ उत्पन्न हुआ है। जब चालक घूमेगा तो ये बल रेखाएं कटेंगी, बल रेखाएं कटेंगे तो ये क्या है? फ्लक्स कट जाएगा, फ्लक्स कट जाएगा तो ईएमएफ उत्पन्न हो जाएगा। तो चालक के इस चालक के घूमने से उत्पन्न ईएमएफ या विद्युत वाहक बल क्या है? गतिशील विद्युत कहलाता है। परिभाषा ये समझ में आ गई होगी आपकी में विद्युत वाहक बल की में। अब क्या करते हैं? इस विद्युत को एक स्थान से दूसरे स्थान तक तारों द्वारा, जो अपन यहाँ से क्या है, जनरेटर के अंदर या मोटर के अंदर, अल्टरनेटर के अंदर केबल वगैरह फंसा लो, फैला लो, तार वगैरह फैला लो, तो एक स्थान से दूसरे स्थान तक आसानी से पहुंचाया जा सकता है। और इस विद्युत का उपयोग प्रचुर मात्रा में भी कर सकते हैं। क्या कि जब पावर हाउस पे जहाँ लाइट बनती है, जनरेटिंग स्टेशन पे, वहां से अपन ले आते हैं 11-11 केवी में, 66 केवी, 720 केवी में, तो अपन बोल सकते हैं कि व्यावसायिक स्तर पर इस विद्युत का उपयोग किया जा सकता है। तो यहाँ पे लिख लो इसको, इस विद्युत को इस विद्युत को इस विद्युत को किसी एक स्थान से दूसरे स्थान तक, किसी एक स्थान से दूसरे स्थान तक एक स्थान से दूसरे स्थान पर चालकों द्वारा या केबलों को मत तारों द्वारा, केबलों को मत तारों द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर केबलों कोमा तारों द्वारा पहुंचाया जा सकता है, पहुंचाया जा सकता है, पहुंचाया जा सकता है। इस विद्युत का उपयोग व्यावसायिक स्तर पर व्यावसायिक स्तर पर स्तर पर किया जाता है, जाता है। अब बात आती है कि ये सब सबसे पहले ये चीज किया किसने था? तो गतिज विद्युत का की खोज लो नोट करके। गतिज विद्युत की खोज वैज्ञानिक आंद्रे सांड्रो वोल्टा ने की थी। आंद्रे सांड्रो वोल्टा ने की थी। गतिज विद्युत
का सूत्र और लिख लो, 1/2 mv²। 1/2 mv²। v हो गया वेग, m हो गया मास मतलब द्रव्यमान या मास। 1/2 mv²। और ठीक, तो क्या है इसकी समझ लो कि चालक के घूमने से, जब ये चालक जो है घूमेगा तो चालक के घूमने से बल्ले का छेदन होगा तो फ्लक्स कटेगा, फ्लक्स कटेगा तो ईएमएफ उत्पन्न होगा। तो चालक के घूमने से उत्पन्न ईएमएफ क्या कहलाता है? गतिज विद्युत कहलाता है। और इस विद्युत को एक स्थान से दूसरे स्थान पर केबलों तारों द्वारा पहुंचाया जा सकता है। इस विद्युत का उपयोग व्यावसायिक स्तर पर किया जाता है। गतिज विद्युत की खोज वैज्ञानिक आलेसांद्रो वोल्टा ने की थी। गतिज विद्युत का सूत्र 1/2 mv² होता है। क्लियर? तो इसके बाद मिलते हैं अगली वीडियो में। अगली वीडियो में अपन विद्युत के जो प्रभाव हैं वो प्रभावों के बारे में पढ़ेंगे। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।